नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर और आप रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सिराजू सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे पहले उन्होंने शीतला मंदिर में दर्शन किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहांगीराबाद में जनसभा को संबोधित किया। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील के साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए हरियाणा के निवासियों को प्राइवेट सेक्टर जॉब में 75% आरक्षण के निर्णय पर रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार ने इस आदेश को फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए इसे रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से इस आदेश पर रोक लगा दी है और इस पर सरकार को जवाब दिए जाने के आदेश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज से करनाल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। इस बीच कैमला गांव में सीएम लंगड़े बाबा मंदिर में भी दर्शन करेंगे। सीएम मनोहर लाल का बटसत, जमालपुर और पनौरी गांव में अभिनंदन कार्यक्रम है, जिसके बाद सीएम करीब 3 बजे गरौंडा गांव के रायपुरा गांव पहुंचेंगे। सीएम मनोहर लाल एनसीसी का अकेडमी और शिव मंदिर निर्माण का निरीक्षण करेंगे और 7 बजे रामनगर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड का उद्घाटन भी करेंगे। करनाल के 2 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम 25,000 एलईडी लगाने की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। 4 फरवरी को सीएम इंद्री का दौरा करेंगे और घंटाकर्ण महावीर मनोहर वेलकम गेट का उद्घाटन भी करेंगे। करनाल नगर निगम द्वारा करवाए गए प्रॉपर्टी टैक्स के सर्वे ने शहर के हजारों लोगों के लिए आफत खड़ी कर दी है। सर्वे के डाटा में भारी गड़बड़ियां मिल रही हैं। वहीं गलतियों को दुरुस्त करवाने के लिए लोगों को निगम कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सर्वे में हुई चूक के बाद सरकारी रिकॉर्ड में संपत्तियों के मालिक और प्रॉपर्टी के साइज और एड्रेस तक बदल दिए गए। निगम कार्यालय में रोजाना 300 से 400 लोग अपनी प्रॉपर्टी आईटी को ठीक करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक 5,000 से अधिक लोगों ने आपत्तियां दर्ज करवा दी है। नूंह जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि भारत सरकार की आईटी पॉलिसी के तहत विभिन्न डाटा प्रोवाइडर को इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए उनके द्वारा दिए गए आवेदनों को तय समय सीमा के अंदर आवेदनों पर निर्णय लिया जाना चाहिए, जिस पर कार्य किया जा रहा है। कैप्टन शक्ति सिंह लहू सचिवालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में टेलीकॉम टावर और ओएफसी केबल की परमिशन के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कैशर की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैंक में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले में विभिन्न सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिए गए 24 आवेदन लंबित हैं, जिन पर आने वाले 2 हफ्तों में निर्णय लिया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,72,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 1,008 लोगों की मौत भी हो गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 22 और मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 5,052 नए मामले सामने आए हैं। झारखंड में कोरोना वायरस के 601 नए मामले सामने आए हैं। 3 लोगों की इस संक्रमण से मौत भी हो गई। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,359 नए मामले सामने आए हैं। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 9 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो प्रदेश में 6 लोगों की मौत भी हो गई है। कर्नाटक में कोरोना के 20,505 नए मामले सामने आए हैं। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा 38 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि 81 और रोगियों की मौत भी हो गई है।
तमिलनाडु में कोविड-19 के 14,013 नए मामले सामने आए हैं। वहीं संक्रमितों का कुल आंकड़ा 33 लाख के पार हो गया। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के 2,304 नए मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 4,40,480 हो गई है। वहीं इस दौरान संक्रमण से 9 लोगों की मौत भी हो गई है। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 3,267 नए मामले सामने हैं। 17 मरीज की मौत हो गई है। वहीं एक दिन में 5,000 से ज्यादा मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 970 नए मामले सामने आए। 4 मरीज की मौत हो गई। एक दिन में 1100 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 307 नए मामले सामने आए हैं। 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। वहीं एक संक्रमित की मौत। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 81 नए मामले सामने आए हैं। 176 मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे। सोनीपत में 24 घंटे में कोरोना के 192 नए मामले सामने आए हैं। 246 रिकवर होकर अपने घर लौटे। एक्टिव केस की संख्या 1,000 के पार। हिसार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 269 नए मामले सामने आए हैं। 246 मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे। वहीं एक्टिव केस 1,000 के पार। करनाल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 90 नए मामले सामने आए हैं। 175 मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे। वहीं एक्टिव केस 800 के पार। पंचकुला में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 158 नए मामले सामने आए हैं। 351 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फरीदाबाद में 15 से 18 के बच्चों में वैक्सीनेशन के लिए जो उत्साह था वो खत्म होता जा रहा है। दूसरी डोज के लिए बच्चे वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच रहे हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने ग्राहकों को राहत दे दी है। अब बिजली विभाग हर महीने उपभोक्ताओं से बिजली बिल में मीटर किराया नहीं वसूलेगा। पलवल के उपमंडल होडल में 2 हिंद केसरियों के बीच आखिरी कुश्ती लड़ी की गई है। होडल में सती माता की याद में हर वर्ष की भांति अब की बार भी विशाल दंगल का आयोजन किया गया है। इस दंगल में हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली के पहलवानों ने भाग लेकर अपने अपने जौहर दिखाए। इस दंगल की आखिरी कुश्ती हिंद केसरी पहलवान उमेश और हिंद केसरी की लड़ाई लड़ रहे दिल्ली के अजय पहलवान के बीच हुई। पवन पहलवान ने दिल्ली के पहलवान असवानी को हराकर यह कुश्ती जीत ली है। ये दंगल पहलवानों की संख्या को देखते हुए देर रात 10 बजे तक चला, जिसमें 5,000 से लेकर 40,000 तक की कई दर्जन कुश्तियां कराई गई। सोनीपत के मार्टिन ने एक ही दिन में 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लंदन की तरफ से उन्हें लंदन पार्लियामेंट में सम्मानित किया जाएगा। मीटिंग ने पंचिंग और पशु अप में कीर्तिमान बनाया है। वहीं उन्हें ट्रेनिंग के लिए अच्छे कोच मिल जाए तो ये देश के लिए मेडल ले आएंगे। रतिया नगर पालिका मुख्यमंत्री के आदेशों को ठेंगा दिखा रही है। जहां नगर पालिका में पहुंचे कुछ लोगों को नगर पालिका में कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं मिला, जिसको लेकर लोगों ने नगर पालिका पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। नगर पालिका के अधिकारियों की तरफ से बाहर एक फोटो स्टेट की दुकान से सिटिंग की हुई है, जो मोटा पैसा बटोरकर घंटों में ही एनओसी दिला देते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में आई ग्रंथों में भी बड़ी खपील देखी गई। अंबाला विजिलेंस की टीम ने चीका थाना में औचक छापेमारी कर थाना प्रभारी को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व पार्षद प्रतिनिधि ने विजिलेंस टीम को शिकायत दी थी कि एक व्यक्ति ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं उसी एवज में थाना प्रभारी उससे रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायतकर्ता ने उसके और थाना प्रभारी के बीच रिश्वत की राशि को लेकर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग बनाई। वहीं थाना प्रभारी की गिरफ्तारी से पहले थाना परिसर में करीब 3 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला।
फतेहाबाद के भट्ट इलाके के बस स्टैंड पर कॉलेज जाने वाले छात्रों ने हंगामा किया। बस का टाइम टेबल बदलने पर छात्रों ने हंगामा किया। चुनाव के दौरान हरियाणा सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जहां करनाल में यूपी बॉर्डर पर सीसीटीवी भी लगाए गए। एडीजी आलोक राय ने नूहू जेल का बारीकी से निरीक्षण किया है। उनके साथ एसपी वरुण सिंगला के साथ साथ अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। सिरसा पुलिस ने बिटकॉइन ट्रांसफर मामले में एक और पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की है। एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने मुंशी राजेश कुमार को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड किया। इससे पहले थाना प्रभारी विक्रम सिंह को लाइन हाजिर भी किया गया है। 9 करोड़ की बिटकॉइन मामले में सिरसा पुलिस की लापरवाही भी सामने आई। यमुनानगर नगर निगम में फर्जीवाड़े के ठेकेदार सामने आए हैं। ठेकेदार पुनीत काम्बोज और अनिल चुग ने फर्जी दस्तावेजों पर करोड़ों रुपए के टेंडर लेकर काम कर दिए। उनके फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती फर्जीवाड़ा में एसटीएफ ने अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उम्मीदवार की जगह धोखाधड़ी से फिजिकल टेस्ट में एसआईटी ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों से एसटीएफ ने पूछताछ की तो आरोपियों ने कई अहम खुलासे भी किए हैं। बताया कि 10 से 15 लाख रुपए में डील होती थी। दतिया नगर पालिका कार्यालय में एसडीएम ने औचक निरीक्षण किए। एसडीएम ने कार्यालय में मौजूद लोगों की समस्याएं सुनी और तुरंत समाधान करने के आदेश दिए। सोनीपत के गांव बागड़ू खुर्द में गंदे पानी की निकासी न होने के कारण लोग अपने ही घरों में कैद हो गए, जहां गंदा पानी लोगों को घरों में घुसने से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। गांव का कोई भी ऐसा रास्ता नहीं जहां से लोग पैदल आसानी से निकल जाए। बार बार शिकायत देने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ। पलवल में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नामी बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की 3 बाइक बरामद की है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। आरोपी चोरी की बाइक को चुराकर 5,000 से लेकर 4,000 रुपए में बेच दिया करते थे। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। सोहाना में शादी समारोह में चोरी और लूट करने का गिरोह पूरी तरीके से सक्रिय है। इस गिरोह में ज्यादातर नाबालिग बच्चे शामिल हैं। ताजा मामला राघव वाटिका से आया है, जहां शादी समारोह में नाबालिग गहनों और नकदी से भरा बैग ले उड़ा। बैग में 3 लाख नकदी और 3 लाख से जेवरात बताए जा रहे हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। पलवल में रेलवे कॉलोनी स्थित घर में घुसकर 3 नकाबपोश बदमाशों द्वारा लूटपाट का विरोध करने पर 61 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने घर में मौजूद महिला सहित 3 बच्चों के हाथ, पैर और मुंह पर भी टेप बांध दी और अलमारी में सोना चांदी रखे और फोन भी उठा कर ले गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बल्लभगढ़ में गौ तस्कर के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उचाना में रजबाहा रोड पर एक युवक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी। पुलिस ने निर्वाणा पटियाला रोड पर चल रहे स्पा सेंटर पर रेड कर 3 लड़कियां और 2 लड़कों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन सबके खिलाफ वेश्यावृत्ति अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं स्पा सेंटर की आड़ में वेश्यावृत्ति का धंधा चल रहा था। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद अपने पति से मिलने आई महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में एक होटल में शव बरामद हुआ है। होटल मालिक की शिकायत पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और शव की जांच पड़ताल में जुटी। बल्लभगढ़ से सेक्टर 62 अभियाना के युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पत्नी के साथ अवैध संबंधों के शक के चलते युवक पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। आरोपी युवक ने पत्नी से फोन करवाकर युवक को अपने घर बुलाया और हाथ पैर पर कुल्हाड़ी पर हमला किया। पीड़ित परिवार ने मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी।
गुरुग्राम की नई बस्ती में देर रात मकान में सो रहे परिवार पर शराबियों ने पथराव कर दिया, जिसमें मकान मालिक और उसका परिवार बच गए। शराबियों ने गली में खड़ी बाइक और कार में भी तोड़फोड़ की। फिलहाल पथराव की वजह से पुरानी रंजिश बताई जा रही है। मथुराला में चिंदावली गांव से सरपंच अंजू यादव के पिता पर सोते हुए 5 से 7 हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, सरपंच के पिता के साथ साथ काम कर रहे नौकर और माली के साथ भी मारपीट की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पंचकुला में पुलिसकर्मियों पर तलवार से हमला किया गया है। दरअसल पुलिस 2 गुटों में हुए जमीन विवाद को झुलसाने में जुट गई। फरीदाबाद के सेक्टर 58 में ट्रांसपोर्ट कार्यालय में ही काम करने वाले व्यक्ति की उसी के कैबिन में डेड बॉडी मिली है। फिलहाल डेड बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया है और पुलिस जांच में जुटी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया है, जबकि फोरेंसिक टीम ने वहां से सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। सोनीपत में हरियाणा रोडवेज की बस और कार में जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में सेना के जवान और पुलिस हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में घायल सब इंस्पेक्टर और एसपीओ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जानकारी के मुताबिक पुलिसकर्मी जांच के लिए जुट गए हैं। हांसी के नजदीक दयाल सिंह कॉलोनी एक तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में गाड़ी सवार 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत। एक्सीडेंट से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फरीदाबाद में बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों को घरों तक ही सीमित रहने को मजबूर कर दिया है। जगह जगह लाभ का लोग सहारा लेते हुए नजर आए। दिल्ली एनसीआर में बुधवार देर रात से चली तेज हवाओं से मौसम का मिजाज बदल गया है। एक बार फिर ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और संभावना जताई है कि आज दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक हवाएं 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड से चली। वहीं ऐसा शुक्रवार तक जारी रह सकता है। जनवरी महीने में हुई बेमौसम बरसात के बाद अब फरवरी महीने में भी 2 दिनों तक झमाझम बारिश लोगों को झेलनी पड़ सकती है। आज और कल तेज हवाओं के साथ बरसात के आसार बने हुए हैं। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक राजस्थान और पंजाब के ऊपर एक नया चक्रवात पैदा हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलने की अनुमान लगाया जा रहा है। कृषि विभाग ने किसानों को एडवाइजरी जारी की है। किसान खेतों में पानी को जमा ना होने दे, सरसों की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। सोनीपत जिले में रबी सीजन के अंतर्गत 1,45,000 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की बिजाई की गई है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के बाद अब शहरी क्षेत्रों में भी सर्दी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। गुरुग्राम में सुबह से ही तेज हवा चल रही है और टेम्परेचर में गिरावट आ गई है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। शिमला शहर और ऊपरी शिमला, किन्नौर समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। मनाली में भी ताजा हिमपात हुआ है। वहीं निचले इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मंडी, कांगड़ा, सोलन, चंबा, कुल्लू समेत तमाम जिलों में देर रात से बारिश जारी। मौसम विभाग ने 6 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं सड़क पर लगभग 1 फीट बर्फ पड़ी है। इस दौरान किसी भी वाहन को सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं। 4 फरवरी को भी पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने की संभावना जताई जा रही है। 5 और 6 फरवरी को मैदानी जिलों में मौसम साफ रहेगा। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में 6 फरवरी तक मौसम खराब बना रहने का अनुमान लगाया गया है।